हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखा था, कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड 10th क्लास के टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है। पॉलिनॉमिल्स के इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने क्या देखा था? हमने पॉलिनॉमिल्स देखा था क्या होते हैं, ठीक है, और ये कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमिल्स इन टर्म्स के अकॉर्डिंग और डिग्री के अकॉर्डिंग। ठीक है। यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, जैसे कि हमने लीनियर पॉलिनॉमिल लिया। लीनियर पॉलिनॉमिल का फॉर्मेट क्या होता है? ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये होता है, मतलब यहाँ पे जो x की जो पावर है वो क्या होगी, यहाँ पे 1 होगी। ये लीनियर पॉलिनॉमिल कहलाएगा। हम क्या बोलेंगे, जैसे अगर हमें इसका ज़ीरोस फाइंड करना है, ज़ीरोस ऑफ द लीनियर पॉलिनॉमिल क्या हो जाएगा, अगर हम इसको इक्वल 0 के रखें। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, x की एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसको x में यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करने पर ये 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो जैसे हम लिखते हैं ax प्लस बी विच इज़ इक्वल टू 0। ax विच इज़ इक्वल टू माइनस बी। x इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू निकल के आई है x की, क्या निकल के आई है, माइनस बी अपॉन ए। ये माइनस बी अपॉन ए क्या है, इसे ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनॉमिल, लीनियर पॉलिनॉमिल। ठीक है, यहाँ पे ये ज़ीरोस ऑफ द लीनियर पॉलिनॉमिल का फॉर्मेट है। क्लियर? देखो अब हम देखेंगे ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ द ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनॉमिल। ठीक है, तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा इसका। देखो जैसे कि हम कभी भी जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं ना, आपने ये देखा होगा, अक्सर हम टेबल बनाते हैं, फिर हम ये एक्स और वाई की मार्किंग करते हैं। क्लियर? और ग्राफ रेडी करते हैं। देखिए अब हमें क्या देखना है कि ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनॉमिल हमें ग्राफ में किस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे। क्लियर? इसे आप क्या करोगे, जैसे कि अगर आपका ग्राफ, आपको क्या देखना है, अगर आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो ग्राफ गया है ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रहा है या फिर टच कर रहा है। ठीक है, मैंने क्या कहा, कट या फिर टच करना चाहिए। अगर आप फर्स्ट वाला देखोगे तो वो यहाँ पर, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट है और ये थर्ड पॉइंट है। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला है यहाँ पे ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनॉमिल क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये 3 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, और किसे कट करना चाहिए, एक्स एक्सिस को। ठीक है, एज इट इज़ अगर हम सेकेंड जो ग्राफ है, अगर हम कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं। क्लियर? यहाँ पे देखो ग्राफ हमारा कुछ ये एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। ठीक है, मतलब ना तो ये एक्स एक्सिस को ना तो ये टच कर रहा है और ना ही कट कर रहा है। तो यहाँ पे ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनॉमिल्स क्या हो जाएंगे, 0। क्लियर? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनॉमिल इज़ 0। क्लियर? और अगर ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता हुआ ऐसे गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अगर हम फोकस करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, और वहीं पर अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसको, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, ये 2 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को टच और कट कर रहा है। मतलब ये क्या हो जाएगा, ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनॉमिल यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा, ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनॉमिल 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंट के थ्रू हमें देखना पड़ेगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो उसमें हमें बताना पड़ेगा कि नंबर ऑफ ज़ीरोस क्या है, और नंबर ऑफ ज़ीरोस अपन कैसे फाइंड करेंगे, एक्स एक्सिस पे देखेंगे हम, मेन हमारा फोकस पॉइंट क्या रहेगा, एक्स एक्सिस। ठीक है, उसको जो ग्राफ गया है वो उसको टच कर रहा है या फिर कट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमें देखेंगे, और जितने भी पॉइंट पर टच या कट करेगा वो हमारे नंबर ऑफ ज़ीरोस कहलाएंगे। क्लियर? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, देखो एक्सरसाइज 2.1 में आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगर हम फर्स्ट देखें ग्राफ हमारा, तो देखो ये एक्स एक्सिस बना, और ये जो ग्राफ जो यह दिख रहा है, ये लाइन जो है ये क्या है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है ये एक्स एक्सिस के। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ ज़ीरोस क्या हो जाएगा, देखो ये जो लाइन गई है ये ना तो एक्स एक्सिस को कट कर रही है और ना ही कहीं पर टच कर रही है। ठीक है, ना ही कट कर रही है ना ही टच कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोस क्या हो जाएंगे, 0। क्लियर? नंबर ऑफ ज़ीरोस इज़ 0। अब एज इट इज़ अगर हम सेकंड वाला ग्राफ देखेंगे, सेकंड वाले ग्राफ में हमें क्या दिया है कि ये जो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस को देखो यहाँ पे कहाँ पे कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को अगर आप देखोगे तो ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर कट कर रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 1। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। एज इट इज़ अगर हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे, थर्ड वाला ग्राफ देखो, थर्ड वाले ग्राफ को अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखो ये कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 1 2
एंड 3, है ना, 3 पॉइंट पर कट कर रहा है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हो जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोस हो जाएंगे हमारे 3, ठीक है, नंबर ऑफ ज़ीरोस। एज इट इज़ यहाँ पे हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, या ये दिया है हमको फोर्थ वाला ग्राफ देखेंगे। सो यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, ये एक्सेस को 1 और 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोस क्या हो जाएंगे, 2, क्लियर। फिफ्थ वाला ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, ये ना, ये 4 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हो जाएंगे हमारे, वो सॉरी मैंने 5 लिख दिया, नंबर ऑफ ज़ीरोस हो जाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो जाएंगे। फिर एज इट इज़ हम लास्ट वाला देखेंगे। सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे देखो ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है और यहाँ पे भी टच कर रहा है, ठीक है। सो ये कितने पॉइंट हो जाएंगे, 1 2 एंड 3। सो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोस क्या लिखाएगा हमारा, 3, क्लियर। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.1 होती है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एग्जांपल्स करेंगे।